हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकृति कैटवास और आज हम बात करने जा रहे हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सीरीज़ ऑफ केसेस के बारे में। आई एम सेइंग सीरीज़ ऑफ केसेस क्योंकि एमसी मेहता ने कई चीज़ों पर रेड डाली थी जिसमें समय समय पर कई सारे केसेस आते गए। तो जिस केस की हम आज बात कर रहे हैं वो ताजमहल केस के नाम से भी जाना जाता है और ये 1996 में आया था। तो फैक्ट क्या है कि एमसी मेहता ने एक रिट पिटीशन फाइल की 1986 में अगेंस्ट द थर्मल पावर स्टेशंस जो कि ताजमहल के सराउंडिंग मतलब आसपास थे। तो उनके अगेंस्ट रिट पिटीशन इस बात के लिए फाइल की कि थर्मल पावर स्टेशन से जो भी एमिशन हो रहा था SO2 का या फिर और भी जो हजार्डस गैसेस थी उसकी वजह से एमिशन की वजह से एरिया में एसिड रेन हो रही थी और एसिड रेन होने के कारण जो रिजल्टेंट्स निकल के आ रहे थे वो ये था ताजमहल का कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है। अब मार्बल जो कलर का है वही उसकी ब्यूटी है और उसी का डिस्कलरेशन होगा तो मतलब ब्यूटी को वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहा था। पिटीशन एक्सेप्ट होती है, मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन क्या देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि थर्मल पावर प्लांट्स जो भी हैं वो केमिकल पोल्यूटेंट्स उनकी वजह से हो रहा है और वहाँ पर जो भी थर्मल इंडस्ट्रीज़ हैं, पावर स्टेशंस हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से है। लेकिन क्योंकि वो एक हमारे मॉन्यूमेंट को डिटेरियोरेट कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग नॉट गुड। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है 292 इंडस्ट्रियल पावर स्टेशन थे उनको शिफ्ट करने के लिए और एक ऑप्शन वो ये भी देती है कि वो सेफर फ्यूल की तरफ जाएं या फिर उसे यूज़ करें जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें ना उत्पन्न हो। थर्मल पावर स्टेशन है उनको रीलोकेट कर लें। अगर पावर स्टेशन का रीलोकेट होता तो वहाँ के वर्कर्स को उतने समय तक के लिए काम छोड़ना पड़ता और काम छोड़ने की वजह से उनके जो वेजेस थे वो हैम्पर होते। तो इस बात को ध्यान रखते हुए कि उनके फंडामेंटल राइट वॉयलेट ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस समय के जो भी कंपनसेशंस उन वर्कर्स के बनते हैं उनको वो पे किया जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।